जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ एक बार फिर से आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। भारत का पहला कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हम लोग के भारत में सबसे पहले देखने को मिला है और साथ ही साथ पूरे विश्व में कुछ चीजें हमारे भारत जो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है उसके बारे में भी बीच बीच में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है वो बेंगलुरु में लॉन्च किया। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु। चलिए दूसरा, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में। डार्क स्काई पार्क का महत्व क्या है, कारण क्या है? तो वैसे जीव जंतु जो उस टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व में रहते हैं वहां उनको रहने में प्राकृतिक जैसा रूप फील आए, जिससे उनका जो जीवन है वो किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो। इसीलिए डार्क स्काई पार्क उन्हें नेचुरल फीलिंग करने के लिए ये खोला गया है, जो कि महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में। फिर जानेंगे भारत का पहला राज्य जो यूसीसी लागू किया है। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा है कोड, सिविल कोड है जो भारत में रहने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, वो सारे धर्म के लोग को एक ही कानून को मानना पड़ेगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बताता है। ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। भारत का पहला एआईसीटी जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को बनाया जाएगा। भारत की पहली एआई टीचर जो है वो है आइरिस। उसी प्रकार से भारत की पहली एआई फिल्म जो है वो है आइडा। और भारत का पहला जो है भारत की पहली न्यूज एंकर जो कि लिसा के नाम से है, वो उड़ीसा में खोजा गया लॉन्च किया गया है, जो कि लिसा नाम है। चलिए भारत का पहला सीएनजी बाइक, नहीं भारत का ही नहीं दुनिया का पहला सीएनजी बाइक जो कि भारत की कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी का नाम है बजाज। दुनिया का पहला सीएनजी बाइक जो कि भारत की कंपनी ने बनाया उसका नाम है बजाज। दुनिया का पहला ओम के आकार का दुनिया का पहला मंदिर वो कहाँ? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में ओम के आकार का मंदिर है। फिर भारत की पहली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जिसकी शुरुआत असम में की गई है, असम राज्य में की गई है। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि भारत का पहला इंडिया फर्स्ट के बारे में हम लोग जाने। अगले क्लास में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से हाजिर। तब तक के लिए धन्यवाद।